अगर जॉब की बात करें तो क्या है, फिर वही 9 to 5 की जॉब करो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्या है, अगर मैंने अपनी होम बेकरी स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चल सकती हूँ उसमें। वहाँ बॉस की सुनो, सुबह जाओ तो बॉस की सुनो, दिन में आओ तो बॉस की सुनो, रात को घर जाते समय बॉस की सुनो, मतलब पूरा टाइम सुनना पड़ता है। क्या आपको पता है कि एक होम बेकर एक दिन में कितने पैसे कमा लेती है, या फिर कैसे एक होम बेकर की जॉब 9 to 5 की जॉब से बेटर है? या क्या आप ये जानते हैं कि कैसे एक होम बेकर बिजनेस चलाते चलाते अपने फैमिली को भी मैनेज करती है? यही सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की आज की हमारी पॉडकास्ट गेस्ट पूजा रावत के साथ, जिन्होंने हमें होम बेकरी से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी। इसके अलावा पूजा ने हमसे फेमिनिज्म और रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स पर भी बात की, जो जाहिर है आपको भी पसंद आएगी। तो आज का एपिसोड देखते हैं कि पूजा ने हमें क्या क्या बताया। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा मैम आपका। तो सबसे पहले अपना रूटीन बताओ मुझे, एज अ केक बेकर आपका रूटीन क्या रहता है? निशा जी, पहले तो थैंक यू सो मच आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कुछ नयापन लग रहा है आज, कुछ बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ कंटेंट बनाने के लिए मिला है, तो बहुत अच्छे से लग रहा है। रूटीन की बात करूँ तो बेबी को स्कूल भेजने के बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। प्री ऑर्डर्स मेरे पास रहते हैं, 9 to 10 प्री ऑर्डर्स हमेशा रहते हैं। बेसिकली मैं कस्टमाइज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत रहता है, तो सुबह से मुझे लगना पड़ता है इसमें। तो फिर पूरा टाइम अपना बेकिंग वेकिंग करके नाइट के टाइम में पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, बेकिंग का प्रोसेस। बट जो उसका पूरा प्रोसेस कस्टमाइज, फ्रॉस्टिंग, क्रीमिंग वगैरह ये सारा, और उसमें प्रॉपर कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, तो पूरा दिन मेरा कंज्यूम हो जाता है। फिर वही शाम की बात आती है तो डिलीवरी टाइम आता है, तो मेरा जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवरी वगैरह भी कर देता है फिर। तो आपने क्या स्टार्टिंग से यही सोच लिया था कि आपको केक बेकर ही बनना है, या कभी जॉब का भी सोचा, कुछ और भी था दिमाग में कि ये भी कर लेते हैं, या ये कब आया ये ख्याल कि केक बेक ही नहीं करना है नहीं, मुझे? तो बेसिकली जो अभी सबके उसमें लाइफ में होता है कि जो वो एक्चुअल में बनना चाहता है, वो बहुत कम लोगों का ही सपना होता है कि वो पूरा हो जाता होगा। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं तो बेसिकली जब मैं 12th में थी तो मैं तो एज अ पायलट बनना चाहती थी, बट डेस्टिनी बोलते हैं ना, कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। तो आज मैं होम बेकर हूँ। इस बीच में मेरा जॉब भी रहा है, तो जॉब को 3-4 साल मैंने जॉब किया। देन उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने ये सोचा, फिर बेबी वगैरह हो गया था, तो मैंने सोचा बाहर अगर हम किसी वर्क करते हैं तो इससे अच्छा जो टाइम हम बाहर दे रहे हैं तो उसको मैं घर पे यूटिलाइज़ करके एक अर्निंग भी कर लेती हूँ, प्लस अपना बेबी का देखने का भी हो जाएगा। तो मैंने घर से अपनी होम बेकरी स्टार्ट की। अच्छा, आप बोल रहे हो आपने जॉब भी करी थी 3-4 साल, और फिर आप अपनी बेकरी हाँ चला रहे हो। तो जॉब से चीज़ कितनी अलग है? क्योंकि आजकल आपने वो चीज़ सुनी होगी ना, कॉर्पोरेट मजदूर बनने से सब बचना चाहते हैं। हाँ, बेसिकली मेरा सबसे बड़ा रीज़न दोबारा से आफ्टर मैरिज या आफ्टर बेबी जॉब करना मैंने इसीलिए भी अवॉइड किया। बेकिंग में मैं इसलिए भी आई, एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि मेरे को ना कॉर्पोरेट में नहीं जाना था। या तो आपके पास बहुत एक रेपुटेड जॉब हो कॉर्पोरेट की, तब तो बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर अगर जॉब की बात करें तो क्या है, फिर वही 9 to 5 की जॉब करो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्या है, अगर मैंने अपनी होम बेकरी स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चल सकती हूँ उसमें। तो इसीलिए मैंने आफ्टर मैरिज या आफ्टर बेबी के बाद मैंने ये बिज़नेस करना ही, अपना बिज़नेस करना ही, भले ही कम मिले, बट आज इत्तेफाकन ये है कि मैं अपनी जॉब से कई गुना इसमें अच्छा अर्न कर रही हूँ। बट उस टाइम पे ये लगता था कि मुझे जॉब ज़्यादा बेटर लगता था जॉब में, बट इसके बाद मैंने ये जो स्टार्ट किया है ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। जॉब से ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा सुकून है मुझे। वहाँ बॉस की सुनो, सुबह जाओ तो बॉस की सुनो, दिन में आओ तो बॉस की सुनो, रात को घर जाते समय बॉस की सुनो, मतलब पूरा टाइम सुनना पड़ता है। यहाँ पे कौन क्या करना पड़ता है, हमें अपनी सुननी पड़ती है। अरे काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा वाला। तो तो आप अपना बोल बॉस बनने में ज़्यादा शॉर्ट में आप बोल रहे हो कि ये नहीं। जो आप कर रही हैं इसमें स्ट्रेस नहीं है, ऐसा है? स्ट्रेस फ्री जॉब है ये जो नहीं, आप कर देखो रही हैं? स्ट्रेस फ्री तो नहीं बोलूँगी, बट आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपको स्ट्रेस लेना है ये आप पर डिपेंड करता है।
जॉब पे क्या आता है कि दूसरा आदमी आपको स्ट्रेस देता है वहाँ पे। यहाँ पे तो आपका खुद का काम है ना, आप चाहे तो आज ऑर्डर लो, आज चाहे तो ना लो। कई कई टाइम मेरे पास ऐसा होता है, मैं इतनी मतलब ऑर्डर, मेरे पास प्री ऑर्डर्स इतने होते हैं, मैं सेम डे के ऑर्डर नहीं ले पाती हूँ। कई बार होता है ऐसा। तो कितना क्लाइंटेज आता है आपको एक दिन में, कितने क्लाइंट्स अगर आ हम जाते हैं? रेशियो के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 9 to 10 का रेशियो है मेरा, अच्छा, जो डेली बेसिस में मेरे केक बनते हैं। सीजन में या नहीं, डेली बेसिस, सीज़न की तो बात ही अलग ही है। फिर सीज़न का तो पूछो ही, मतलब अनलिमिटेड रहता है। सीजन में कितना रहता है? मतलब 50 क्रॉस, 50-55 ऐसे पूरा क्रॉस कर पर जाता डे? है। जैसे सीजनल बोले तो ये मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, ओकेशनली ऐसा कुछ, ये एक पर्टिकुलर जो ये डेट आती हैं, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉक्टर्स डे, ये सारे में तो रहता है कि मतलब बहुत अच्छा काम रहता है। तो आप अकेली 50 केक बना लेती हैं या उसमें और लोग भी लगते हैं फिर? नहीं, फिर उसमें हेल्पिंग हैंड भी होता है। हाँ, अच्छा, उसमें हेल्पिंग हैंड होता है। अदरवाइज जो पूरा पर्टिकुलरली पर डे के जो रहते हैं वो, उसमें मैं खुद अपनी बॉस भी खुद ही हूँ, अच्छा। अपना काम भी मैं खुद ही करती हूँ उसमें। तो आप केक बेकिंग का मुझे पूरा हाँ, मैं आपको प्रोसेस जर्नी बताओ। जैसे बता रही थी। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं। हमारी अलग अलग वेंडर्स होते हैं, बॉक्सेस से लेके ये मैदा से लेके चीनी शुगर से लेके, और बहुत सारी जगह से हम लोग एक रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। देन उसके बाद अपने घर पे जैसे बेकिंग का प्रोसेस होता है, तो मैं एक दिन पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक दिन पहले मैं बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि सेम डे बेकिंग करने से वो आप टेस्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे एक क्लाइंट दिन को। पहले क्यों? मतलब सेम डे में, मतलब आपने बेकिंग भी किया, फ्रॉस्टिंग भी किया, आइजिंग भी की, और उसमें कस्टमाइजेशन भी किया। अगर सेम डे में आप ये दोनों प्रोसेस कर रहे हो, तो आप वो एक्चुअल में जो आपके हाथ का टेस्ट है वो आप नहीं दे पाओगे। तो आपको, जैसे आपका मॉर्निंग का है या इवनिंग का आपका ऑर्डर है, तो आपको एक नाइट पहले, बिफोर 1 नाइट आपको वो बेक करना पड़ता है। अच्छा। फिर वो बेकिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर के कि उसने कितना पाउंड का मांगा है, या कितना केजी का मांगा है, या कितने टीयर का है, कौन सा कस्टमाइजेशन है। फिर वो प्लानिंग मेरी क्या होती है, वो 2 to 3 days पहले हो जाती है वो वाली प्लानिंग। क्योंकि इस प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है कि एग्जैक्टली कैसा कस्टमाइजेशन चाहिए, क्योंकि सेम डे में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना इजी नहीं है हर जगह से सारा सामान वो करना। तो ये प्रोसेस हमको थोड़ा सा तभी मैं 2-3 दिन का टाइम अपने क्लाइंट से लेती हूँ कि आप मेरे को ऑर्डर से बिफोर 3 days पहले आप ऑर्डर दें ऐसे। अच्छा। जी। अच्छा, देखो, एक होता है केक जो आप होम बेक करती हैं, एक होता है जो शॉप में बन रहा है। जी। ठीक है। जी। अब इन दोनों का फ़र्क बताओ मुझे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है? यार देखो, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि क्या बोलते हैं क्या, देखो रॉ मटेरियल तो अब डिपेंड करता है कि ना सामने वाला दे क्या रहा है आपको। सिंपल सी बात है, कहीं पे बहुत सारे क्लाइंट क्या बोलते हैं कि आपका यार इतना महंगा केक क्यों है, राइट। आप जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि होम बेकर्स के केक बहुत महंगे होते हैं, बट वही सेम चीज़ें वो बोलते हैं कि हमें बाहर ना इतने का मिल रहा है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरा 550 पर पाउंड जैसे स्टार्टिंग रेंज है ठीक। नॉर्मल बेसिक केक की। और वही कोई क्लाइंट अगर अपने शॉप पे जाते हैं नियर अबाउट या कहीं पे भी XYZ, तो वो ये वहाँ पे 250 300 में उनको ईजिली मिल जाता है। इससे कम रेंज में भी आता है। मतलब अगर गली वगैरह में देखोगे आप, स्ट्रीट्स वगैरह में ऐसे देखोगे तो 120 के अराउंड भी आता है। तो वो कंपैरिजन हमारा करने लग जाते हैं। बट ये मैं बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए कि वो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते उससे, एक शॉपकीपर से और एक होम बेकर से। होम बेकर्स के पास क्या होता है कि जैसे एक आपके पास बर्तन है, डेली बेसिस में जिस तरह से आप अपने खाने की चीज़ें धो रहे उसी तरह से वो एक बेक किया, देन उसको वॉश किया, ठीक है। तो वहाँ पे मेहनत किस होम बेकर की क्या हो रही है, डबल हो रही है। एक क्रीम का पैकेट आपका आ रहा है 80 रुपीज़ का, जो होम बेकर यूज़ कर रहे हैं वो 300 अबव आ रहा है। अच्छा। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो ये हेल्थ वाइज भी तो देखो हम ऐसे तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, बट ये है कि जो हम दे रहे हैं मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अगर अगर 7 सालों से अगर मैं अभी ये बना रही हूँ, अगर आज मैं मार्केट में स्टैंड कर रही हूँ और डे बाय डे मतलब
ऊपर वाले की देन से डे बाय डे मैं ग्रो ही कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब आज मेरी बेकरी खोली, मैंने 1 साल चलाया, देन उसके बाद क्लोज हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया था, टचवुड, अभी तक क्लाइंटेज मतलब इतनी अच्छी है मेरी, तो वो किस चीज़ की वजह से होगी? एक तो हेल्थ वाइज मैं अच्छा केक दे रही होंगी उनको, है ना, तभी तक, क्योंकि रिपीट क्लाइंट किसके होते हैं? जब आप अच्छी टेस्ट चीज़ दे अच्छा रहे हो, होगा। टेस्ट दे रहे हो, आप हेल्थ की बात कर रहे हो। जैसे बहुत सारे क्लाइंटों का रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं चाहिए, अच्छा। तो बैलेंस क्रीम हम बैलेंस करते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल शुगर बहुत लोग अवॉइड करते हैं, हाँ। तो शुगर मेंटेन करके जो उसमें चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेश। ऐसे नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, मेरा कोई डिस्प्ले है, मैंने 2-3 दिन पुराना वहाँ पे केक रखा हुआ है, वो उठाया, आपको बाहर से मैंने आइजिंग की एंड प्लस आपको डेकोर करके दे दिया, ऐसा नहीं। वही मैं बोल रही हूँ ना, सेम डे में हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, हम अपना मेहनत का ले रहे हैं उसमें। तो उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब आप 550 आपने बोला बेसिक, तब इसमें क्या क्या ऐड ऑन होता है तो ये 550 तक पहुंचता है, ये बताओ मैं। बेसिकली जो हम लोग स्पॉन्ज बना रहे हैं, पहले वो घर पे बना रहे हैं प्रॉपरली। अच्छा। हम लोग कोई क्या बोलते हैं रेडीमेड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्री मिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट वी आर नॉट यूजिंग प्री मिक्स। हम लोग सारी चीज़ें घर पे प्रॉपरली तरीके से बनाते हैं। एक तो वो हो गया, प्लस बटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं फ्रेश। कि हाँ, फ्रेश बटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल, हाँ, ये हम लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा। हेल्थ कॉन्शियस की बात करें तो हेल्थ तो यहीं पे आ गया हमारा, इसमें ऑयल में ही डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। प्लस आपका जो क्रीम है, मैंने आपको बताया कि 80 रुपीज़ पर केजी एक क्रीम मिलती है, जो बीपिंग क्रीम होती है। और एक जो होम बेकर यूज़ कर रहा है, मैं पर्टिकुलरली हर किसी होम बेकर्स की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 350 पर केजी का आता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। पर केजी आ रहा है। हाँ। तो उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अगर हम लगाएंगे तो 300 के अराउंड आ रही है। ठीक है। प्लस उसके बाद जो मेरी मेहनत लगी वो हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 550 के अराउंड मेरी कॉस्टिंग जाती है। अच्छा। अब देखो, हमने ये आपके केक बनाने की बात की, अब जो मार्केट में 250 का बिक रहा है, वो उसमें लागत कितनी आती होगी, ये बता सकते हो आप हमें? अप्रॉक्सीमेटली 100 and 120। इतने तक आती होगी, हाँ। मतलब जो मार्केट में 250 या 300 रुपए का केक बिक रहा है, उसकी लागत 100 से 120 रुपए है। राइट। तो वो अच्छी, मतलब हेल्थ वाइज तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें यूज़ नहीं करते होंगे। ये देखो, अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप खुद ही एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग एक स्ट्रीट से कुछ चीज़ें लेते हैं और एक किसी अच्छी जगह पे उसी चीज़ को लेते हैं, तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस ना, कि मतलब एक कहाँ से लिया गया है और एक कोई अच्छी जगह से लिया गया, वहाँ तो डिफरेंस तो होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी। बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, 250 वाला भी अच्छा लगता है, बट वहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर क्वालिटी जो अपने हेल्थ के लिए वो करता है, तो वो अवेयर होता है क्लाइंट। और जो हमसे जुड़े हुए क्लाइंट हैं, वो सारे अवेयर हैं कि भैया होम बेकर्स के बाद सच में बेस्ट क्वालिटी मिलती है। और वही चीज़ वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बल्क में काम होता है। तो आप खुद सोचो कि कितना, मतलब कैसे मैनेज करेगा बल्क में काम करने वाला या पर्टिकुलरली एक जो घर में काम कर रहा है, डिफरेंस तो होगा ना। मतलब जैसे आपने अभी बोला ना कि अवेयर होते हैं लोग, अब जनरली ऐसा नहीं होता है कि हर कोई अवेयर हो। अब मैं हूँ, मतलब मैं आपसे बात हो रही है मेरी, तो मैं इस चीज़ को जान पा रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि होम बेकिंग केक ज़्यादा बेटर है और शॉप वाला नहीं है, ऐसा भी। हाँ, लेकिन फिर ये है ना कि क्लाइंट भी डिपेंड करता है ना, वो भी अफोर्ड, अगर कोई क्लाइंट भी ऐसे, उनके लिए ऑप्शन है वो, कि वो आप जाएं, आप बेकरी से लें। मतलब अगर आप हाँ, शॉप वाला मैं केक ले। उनको भी, उनके लिए भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखो सबका चलना चाहिए, मेरा तो कहना ये है, हाँ हाँ। सबका चलना चाहिए, ठीक है, वो उनके हिसाब से, अगर जो जितना वो पे कर रहे हैं उसको, उनका उस हिसाब से उनको मिल रहा है। बट एक ये चीज़ भी है ना कि अगर आप शॉप वाला केक खा रहे हो तो एक तरीके से आप अपनी हेल्थ को वो कर रहे हो ना, हाँ, खराब कर रहे हो, ये तो चीज़ वो तो है ना, है, ये तो फैक्ट है वो ना तो है, आपके वो फिर हिसाब से क्लाइंट को भी। देखना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, वो चीज़ क्लाइंट को देखनी पड़ेगी। तो आप अवेयर के लिए कुछ बोलना चाहोगे क्लाइंट से, या जो लोग अभी तक आप पे नहीं पहुंचे हैं उन लोगों से, मतलब अवेयरनेस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि कितना बेटर है?
होम बेकिंग वाला केक? सबसे पहली बात तो होम बेकरी क्यों टॉप ऑन रहती है? हाइजीन, मोस्टली लोग हाइजीन। और सेकंड रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग आजकल एग एंड एगलेस की बात करते हैं, हाँ। राइट? तो मैं बाहर बेकरीज में बात बोलूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं एगलेस है, वो एगलेस नहीं होता है। ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यों? हाँ, राइट, मतलब क्योंकि ये एक मैंने तो मिथ, ये एक हाँ मिथ भी एगलेस, है ना हाँ कि कि मतलब मैंने तो एगलेस बोला है तो हाँ, यार ये एगलेस ही होगा। हाँ। नहीं, जब बड़ी जगहों पे या क्या कहते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह में काम होता है, तो उनके पास इन्वेंट्रीज जो होती है, मशीनें जो होती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी होती है कि वो पर्टिकुलरली एक जो लेबर है वहाँ पे या कोई भी टीम मेंबर, कोई भी काम करने वाला है, वो उस चीज़ को वॉश नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास प्रेशर ही इतना रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहा है, वो उसका घर का नहीं है। बट जो होम बेकरीज होती है, वो मैंने पहले भी बोला आपको कि वो पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को वॉश करती हैं। और एगलेस की बात करें तो एगलेस बोला है तो एगलेस वाला काम करेंगे वो, क्योंकि वो अलग अलग बर्तन होते हैं घर में। अच्छा, होम बेकरी हाँ, में अलग अलग बर्तन यूज़ होते हैं यूज़ होता है, और शॉप में मशीनें यूज़ होती यूज़ हैं। होती हैं। तो वो एक ही साथ जब वो मिक्सर होता है, हाँ। इसका जो प्री मिक्स हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे, हाँ। बेकिंग से पहले का जो प्रोसेस है, तो वो क्या करता है एक ही साथ एग वाला भी और एगलेस वाला भी। अच्छा, वो एक एक टाइम साथ पे करते जैसे हैं। एगलेस कर दिया, हाँ। देन उसके बाद वो एग वाला कर रहा है, फिर वो सेकंड ठीक टाइम है। उसको वॉश नहीं कर रहा थर्ड टाइम के लिए, वो अच्छा। उसी में उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि आप नहीं कर सकते ना, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, आप वॉश नहीं कर सकते उसको, तो पॉसिबल ही नहीं ये है। तो धोखा है एक तरीके का अब कि अगर जो धोखा, एगलेस बोल के ले रहे हैं केक, उन्हें तो ये चीज़ पता ही नहीं है ना हाँ कि देखो, लेकिन जो अवेयर है वही होम मेकर्स में जाते हैं, जो अवेयर नहीं है वो फिर शॉप से लेते हैं, ये मान के चल लेते हैं कि वो हाँ हम लोगों ने एगलेस लिया है। अच्छा। बट यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर शॉप्स को टारगेट नहीं करना चाहूँगी, मैं अपनी बात बोलूँ तो हम लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एज अ मदर मैं अगर बात करूँ, क्योंकि मैं अपनी एक बच्चे की मम्मा हूँ, तो अच्छा। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिस हिसाब से मैं ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा हाइजीन और अच्छी चीज़ें खाए, तो मेरे लिए भी वही सेम मेरे क्लाइंट है ना, एक बच्चे की तरह ये हो गया क्लाइंट, हाँ। तो वो उसके लिए भी मैं वही डिलीवर करूँगी जो मैं अपने बच्चे को दूँगी। अच्छा। ये अच्छा, अभी हम हेल्थ की इतनी बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कौन सा केक है जो हेल्थ के हिसाब से सबसे सही होता है? हेल्थ के हिसाब से सबसे अच्छा है, अगर आपको थोड़ा सा आपके केक को थोड़ा सा 3 डेज़ 4 डेज़ के लिए कंज्यूम करना है, तो मैं बोलूँगी ड्राई फ्रूट्स जो केक होते हैं, अच्छा। एंड प्लस प्लम केक्स होते हैं हमारे जो क्रिसमस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लस आजकल एक चीज़ केक आपने सुना होगा, मतलब इंडिया के वेदर में तो वो काम करता नहीं है, बट फिर भी बेकर्स बना लेते हैं उसको, है अच्छा। ना, क्या बोलते हैं जिसके पास आपका एसी वगैरह थोड़ा सा उसको टेम्परेचर अलग चाहिए हो रहता है, लेकिन वो देहरादून के या इंडिया के किसी भी वेदर में वो काम नहीं करता, वो ये थोड़ा सा मतलब जब हमारा ये विंटर चलता है तब ये थोड़ा सा ऑन डिमांड रहता है हमारा, बट समर्स में या रेनी डेज में नहीं इसको कर सकते, बट ये है कि ये अच्छा रहता है, मैं रिकमेंड अगर करूँगी कि चीज़ केक अच्छा रहता है। अच्छा। और ड्राई शुगर केक्स हो फ्री गए, केक? हाँ शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन हाँ। फ्री भी होते हैं। अच्छा। और ऐसा कोई केक जो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में रहता है हमेशा? यार देखो आजकल के हिसाब से देखो, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों को हर चीज़ सोशल मीडिया में डालने की आदत है, उस हिसाब से तो मैं देखूँ तो कस्टमाइजेशन पे ही ज़्यादा ध्यान जाता है लोगों का। अच्छा। टेस्ट वो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, पहला इंसान क्या करेगा, बॉक्स खोलते ही केक देखेगा, टेस्ट तो वो बाद में करता है, तो वो पहला किस चीज़ में जाता है, वो लुक वाइज, दिख कैसा हाँ, रहा है? तो कैसा कस्टमाइजेशन है, तो इस पे बहुत ज़्यादा वो है अच्छा। आजकल के हिसाब से, अगर हम मैं बोलूँ तो कस्टमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है। अभी आप थोड़ी देर पहले अर्निंग की बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक दिन में आप 10 केक बेक कर लेते हैं, तो एज एन एवरेज बताना मुझे कि एक केक बेकर कितना कमा लेता है? या देखो आपकी ऐसे पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊँ तो वो हो जाएगा कि मतलब ये रिवील कर दिया ऐसा वाला, बट मैं एक बोलूँ एक एवरेज जॉब से, जैसे आप 50,000 की कोई आप जॉब कर रहे हो, उससे तो काफ़ी अच्छा कमा लेता है, उससे भी ज़्यादा? हाँ उससे काफ़ी अच्छा कमा लेता है।
अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपने टेस्ट दिया है, आपके पास क्लाइंटेज अच्छी है, तो उससे काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। और मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है ऐसे स्टार्टअप नहीं, बहुत के ज़रूरी है बिजनेस आज की में? डेट में। जिस हिसाब से हम लोग सारा चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से विदाउट मार्केटिंग आप नथिंग, अच्छा, आप कुछ भी नहीं हो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी बहुत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके मेरा मार्केटिंग कैसी रहती है, मतलब किस उसको मीडियम को आप यूज़ करते हैं ज़्यादा? सोशल मीडिया हो गया आपका, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए। आपको क्लाइंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? ये देखो मेरी क्लाइंटेज की मैं बोलूँ, मैं ऊपर वाले ने मतलब मेरे को इतना वो किया है कि मतलब मैं अपने जैसे फ्रेंड सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे एक फ्रेंड ले लिया, उसने अपने बर्थडे पे अपने घर वालों को खिलाया। 101% मैं मतलब अपने केक में मतलब मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि वो मतलब जो वहाँ पे अगर 5 मेंबर बैठे हुए हैं, तो उनमें से 5 मेंबर्स में से ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 3 मेंबर्स पक्का पूछेंगे यार ये केक कहाँ से लिया तूने, अच्छा। ऐसा। तो मैं मतलब फ्रेंड सर्कल में मेरा भी, फ्रेंड सर्कल का भी मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है कि इसमें मतलब मेरे को सपोर्ट किया है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मेरी वो क्लाइंटेज भी बहुत है। बेकिंग को अक्सर ना होम मेकिंग ऐसे तौर पे देखा जाता है, मतलब अगर आप घर से काम कर रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा अलग नज़रिए से भी देखते हैं सोसाइटी में लोग ना, जॉब वाला प्रोफाइल एक नहीं मिल पाता है। तो क्या आपने भी कोई चीज़ ऐसे फेस करी है? हाँ देखो, पहले तो जब मैं मतलब वही मैंने बोला ना कि आजकल आप सोशल मीडिया पे अगर आपको प्रेजेंट नहीं करोगे आप, तो आप नथिंग, कुछ भी नहीं हो। क्यों, आप वो घर में बनाने वाला एक हो, मतलब घर में बनाने वाली बेसिक सी जो लेडीज़ें घर पे केक बनाती हैं वही हो आप। बट जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, आप जब तक अपने आप को नहीं दिखाओगे तब तक आपको एक फेम नहीं मिलेगा। बट आज की डेट में मतलब मैंने ये चीज़ें करके मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब फेम मिल चुका है इसमें। अब मेरे को काफ़ी लोग जानते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मुझे उस टाइम पे जॉब पे कोई भी नहीं जानता था, आज तो मुझे हर कोई जानता है। ठीक है। जैसे अभी आपने ये चीज़ बताई कि आपने बेबी के बाद अपनी जॉब क्विट करी और फिर उसके कुछ टाइम बाद आपने केक वाला ये प्रोसेस शुरू करा, केक बेक करना शुरू करा। तो ऐसे कई फीमेल्स होती हैं कि जिन्हें मतलब जर्नी उनकी ऐसी होती है कि वो अच्छा जा रही होती है अपने करियर में, बट उन्हें अपनी जॉब, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी उन्हें अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है। तो आपने फिर केक बेकिंग का डिसीज़न लिया, तो आपके लिए कितना सही रहा है एज अ फेमिनिस्ट? अगर एज अ फेमिनिस्ट बोलूँ और एज अ एक मदर की तरह देखूँ मैं अपने आप को, तो देखो आप घर पे बैठ के आप एक तो अर्निंग भी कर रहे हो और एक आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो और जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है उसको भी आप देख पा रहे हो। एक मदर बनने के बाद क्या होता है कि मतलब आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अर्निंग नहीं होती है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बेबी हो जाता है। तो मुझे एज ए होम बेकर से स्टार्ट करके कुछ भी काम आप घर से स्टार्ट करो, मैं सिर्फ होम बेकर की बात नहीं करूँगी। मेरे को घर पे रह के मेरे को ये चीज़ें मिली है, मैंने उसका बचपन बहुत सारी मदर्स को नहीं मिलता देखने को जब वो ग्रो होता है। मैंने अपने बच्चे को ग्रो होते हुए देखा है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ काम के साथ साथ मैं आज के डेट में मैं इंजॉय भी करती हूँ उसके साथ, अपना काम भी करती हूँ, एक अर्निंग भी करती हूँ। तो इससे अच्छा सुकून क्या हो सकता है एक मदर के लिए, एज अगर एक मदर की बात करें। तो इस चीज़ से मतलब आपको फैमिली भी अपनी हाँ छोड़नी नहीं पड़ी और आप हाँ, इंडिपेंडेंट भी रहीं इसमें ये। बैलेंस हो जाता है आपका कि अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो घर से तो आप बैलेंस कर रहे हो फैमिली में और आपके बिजनेस में, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ की खुशी अलग ही होती है, सुकून बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं सुकून। ये आप चले गए बाहर, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, ये सुकून नहीं होता है। सुकून ये होता है कि आप अपने साथ अर्निंग के साथ साथ आप अपने घर वालों को भी देख रहे हो, उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हो। मेन तो वो जो छोटा बच्चा है जो इस दुनिया में आया है उसको देख रहे हो आप, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने काम के साथ देख रहे हो, तो उस चीज़ का सुकून अलग ही होता है। आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी कई टॉपिक्स वायरल होते हैं कि भाई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए या फिर अपनी फ्रीडम के लिए जो लड़कियां हैं वो फैमिली को ही वो कर देती हैं, साइड कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। तो आपके हिसाब में रियल फेमिनिज्म क्या है? यार देखो, आप रियल फेमिनिज्म की बात करो तो रियल फेमिनिज्म यही है, आप जब अपने कैरियर के साथ, अपने फाइनेंशियल के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर
पूरा बैलेंस बना के चल पा रहे हो, वही फेमिनिज्म है। ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने मतलब के लिए और अपनी चीज़ों के लिए और चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो ये फेमिनिज्म नहीं बोला जाएगा, ये इसको सेल्फ क्या बोलते हैं वो, सेल्फिशनेस बोला जाएगा। बट आजकल तो आपने देखा होगा ना कि लड़कियां ऐसे बोलती है कि भाई हमारा तो फैमिली क्या शुरू हुई, हमारी तो फ्रीडम ख़त्म हो गई। ये बहुत होता है, और फिर वो फेमिनिज्म के नाम पे ऐसी चीज़ें भी करती हैं जो मुद्दे बन यार जाते हैं देखो, मेरे को आजकल। यही समझ नहीं आता कि लोग ना ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारा हमारा ये चीज़ ख़त्म हो गया, हमारा वो चीज़। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक फीमेल हूँ, एक दो हाथ मेरे पास है, दो पैर मेरे पास है, उतना ही दिमाग मेरे पास भी है, सामने वाले के पास भी, जो ऐसी शिकायतें करती है कि हम काम नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों बोलती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आपको पर्टिकुलरली मैनेज करना पड़ेगा। आप टाइम निकालिए अपने लिए, आप कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेकिंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप स्टार्ट, लेकिन आप कीजिए, अपने घर से स्टार्ट करो। आप कुछ भी करो, लेकिन अर्न करो, अपना खुद का अर्न करो आप। बट घर के ये साथ। हाँ, घर के साथ। हाँ। आपको अगर फैमिली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको बैलेंस बनाना है, तो आप घर के साथ स्टार्ट करो ना। क्या दिक्कत है? मैंने नहीं किया है क्या? मेरे साथ बहुत सारी मेरी कलीग्स है, बहुत सारी लेडीज़ें हैं आज के डेट में, वो घर भी संभाल रही है, अपना अर्निंग भी कर रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं। ये भी नहीं कि मतलब वो 10-20 हज़ार रुपये कमा रही, इसको 10-20 हज़ार रुपये, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जॉब में आप 9 to 5 की जॉब में कमा रहे हो 10 से 12, बट अगर मैं आप कुछ भी आप करो ना, घर से स्टार्ट, क्लाउड किचन स्टार्ट करो, आप बेकिंग करो, आपने अगर कुछ कोर्स किया है, तो सब कुछ है आप घर से स्टार्ट करके कर सकते हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने छोटी छोटी रील्स बना के सोशल मीडिया में डालिए ना, आप क्यों नहीं आप ग्रो करोगे? डेफिनेटली ग्रो रील्स के करोगे। चक्कर में भी तो फैमिली क्विट हो जाती है। आपने हाँ, देखा बहुत सारे होगा। लोग कर रहे हैं आजकल, हाँ। तो ये चीज़ें थोड़ा गलत। मतलब एक हाँ। प्रॉपर फोकस जो कर रही हैं लड़कियां कि भाई करियर देखना है, तो फैमिली को थोड़ा नहीं, साइड ये करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप साइड क्यों लेके चलोगे फैमिली को? किसके लिए आप कर रहे हो ये सब चीज़ें? सिर्फ आप पर्टिकुलरली अपने लिए तो नहीं कर रहे हो ना, साथ साथ में आपको अपनी फैमिली को भी लेके चलना पड़ेगा। आप फैमिली को भी साथ साथ ले चलो, रील भी बनाओ, क्या है, जमाना तो यही है, जमाने के साथ हमें चलना पड़ेगा, रील भी बनाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन जो ये साइड कर देती हैं, तो ये शायद मैं बोलती हूँ उनकी मानसिकता ही अलग होती होगी, तो इसलिए वो सिर्फ अपने आप को ही देखना चाहती होंगी और वो फैमिली को नहीं देखना चाहती होंगी, तो फिर वो चीज़ें गलत है। देखिए फैमिली आपकी भी है, आपके भी बेबी है, आपने भी वो जर्नी देखी होगी, आपने भी वो स्ट्रगल देखा होगा कि भाई दोनों चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं। हाँ। तो आप बताना चाहेंगे हमें कि आपने चीज़ें कैसे मैनेज करी है अपनी लाइफ में? यार देखो, मैं बोलूँगी कि मतलब हम घर पे रह के ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि सभी कुछ हमें हाथ तो हाथ में मिलेगा। घर पे भी उतना ही स्ट्रगल होता है, लेकिन घर पे क्या होता है, एक सुकून मिलता है आपको। इसके बाद क्या, आप घर पे ही हो बोल के एक सुकून सा मिलता है। तो हर्डल्स बहुत आते हैं, कोई भी काम इजी नहीं होता है, मुझे भी बहुत हर्डल्स आए, लेकिन अल्टीमेटली सुकून ये रहता था कि मैं अपने बच्चे के पास रह के ये काम को स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे मेरा बच्चा सामने दिख रहा है, तो ये है। बच्चे के साथ आपने मैनेज कर लिया, तो वो हो जाती है चीज़ें मैनेज। बहुत सारी लेडीज़ों का ये रहता है कि नहीं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम मैनेज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली सबसे बड़ा सपोर्ट ना घर वालों का भी होना चाहिए, मैं ये बोलती हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक लड़की की बात नहीं हो रही है कि वही वही सभी कुछ करे। जब तक आपको घर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं कर सकती है। देखो आपने अपनी जर्नी बताई, आपने यहाँ पे ये भी बोला कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्या पता कुछ लोग ऐसे भी होते हों जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है और फिर वो उस चीज़ में गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो? देखो मैं एक बात बोलूँगी, जो अपने कैरियर को क्या बोलते हैं, अपने कैरियर के लिए जो लेडीज़ें अपने फैमिली को इग्नोर कर देती है या बच्चों को वो कर देती है, बहुत सारे डिवोर्स केसेस होते हैं जो हम आए दिन आजकल तो बहुत, हाँ, कभी कुछ रील्स चल में रहा है, देखा होगा कभी आपने। कुछ चल रहा है रील्स में। जैसे इंस्टा खोलो तो हर फीड में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ें कर रही हैं सब ये सब। बट मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ठीक है, आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन वो अल्टीमेटली आप किसके लिए कर रहे हो? यार आप जितना कमा रहे हो वो एक बंदी के लिए इनफ होता है, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा की वो है और उसमें आप अपने फैमिली को इग्नोर कर दे रहे हो या अपने बच्चों को इग्नोर कर दे रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है। वो फिर वो मानसिक वो है कि वो अपने पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, या फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं, या बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर मतलब क्या बोलते हैं ये
जैसे हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, वो डिवोर्स ले रहे हैं, और तो ये चीज़ें गलत है। वो पर्टिकुलरली मैं सोच रही हूँ कि ये पैसा कमा किसके ले रहे हैं, अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, वही तुम्हारे साथ नहीं है तो फ़ायदा क्या है फिर। चलिए कुछ हट के बात करते हैं अब पॉडकास्ट से। ठीक है, शादी हो रखी है आपकी, जी। ठीक है, बट आज के टाइम में आप देखोगे कि लोग शादी नहीं करना चाहते, भागते हैं, दूर भागते हैं, मतलब उनका ऐसा रहता है भाई कुछ करवा लो, शादी नहीं करनी। ठीक है, हाँ। तो आप बताओ, आप तो शादीशुदा हो, कितनी सही चीज़ है लाइफ में आपके? यार देखो, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मैंने की है तो सभी करें। ये ऐसा लड्डू है, मतलब नहीं खाया तब भी पछताओगे, और खाया है तब भी पछताओगे। बट ऐसा भी नहीं है कि पछताना ही पछताना पड़ेगा। शादी के भी अलग मज़े है, हाँ। इस चीज़ का भी अलग वो है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, ये भी चीज़ है। जैसे आज के लिए, आज के टाइम पे हमारे लिए नेसेसिटी हमारा मोबाइल फ़ोन है, वैसे हमारे लिए पार्टनर भी है, डेफिनेटली करनी चाहिए, मेरा तो मानना है। बट मोबाइल फ़ोन का तो ऐसा है ना कि आप उसे साइड में रख सकते हो, बट जब आप किसी रिश्ते में जुड़ जाते हो तो आप जुड़ जाते हो, आप उसे वो नहीं कर सकते हो, साइड नहीं कर सकते हो। नहीं, साइड नहीं कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ें बातें करके सॉल्व हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें बातें करके सॉल्व हो सकती है, आप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर दो ना। मेरे को तो यही समझ नहीं आता लोग लड़ते क्यों हैं, मिलता क्या है उनको लड़के, मेरे को सीरियसली मैं अपनी बात बोलूँगी, लोग लड़ते क्यों हैं, मिलता क्या है। लोग आजकल कभी किसी को, अभी टॉपिक पे आ गई, वही वाली बात आ गई, कोई किसी को आजकल देख रहे होंगे ट्रेंडिंग में कितना है, कोई किसी को कैसे मार रहा है, कोई किसी को अरे क्यों मारना है यार, चिल करो ना, क्यों झगड़ा करना है, क्यों ये सब करना है। बातों से ही सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात बोलूँ, जो ये क्या बोलते हैं, पैसा जो लोग ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पैसे के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे? देखो, एक पर्टिकुलरली आदमी है या कोई इंसान है, कोई भी इंसान है, एक्स वाई जेड, वो कितना भोगेगा यार उस पैसे को, जो एक जो कि मतलब कमाना है, ये करना है, वो करना है, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना। एक लिमिटेड में कमाओ ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपको कमा के। आप उस चीज़ को भोग ही नहीं पाओगे, कल के दिन आके तुम्हें कोई मार देगा, तो वो पैसा तो तुम्हारा गया ना। तुम्हें कमाते कमाते तुम्हें कोई बीमारियाँ लग जाएंगी, क्या है वो पैसा तुम्हारा बीमारियों पे खर्च होना है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब इतना कमाओ जितने से तुम्हें सुकून मिल जाए। ये सेटिस्फेक्शन की बात की आपने यहाँ जी। पे ना, सेटिस्फेक्शन आप सही बोल रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों में। आपने लोगों को एडवाइस दी, इंसान खुद को सेटिस्फाई कैसे करे, मतलब आपने देखा होगा आजकल की लाइफ ऐसी है कि सबको ज़्यादा 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 चाहिए लाइफ में ना। यही तो मिथ है, यही तो मिथ है कि ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। अरे उस ज़्यादा का भी क्या करना है तुम्हें, ज़्यादा लेके तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। आप अपनी बाउंड्रीज बना दो कि भैया मुझे इतना ही चाहिए, तो वो बाउंड्रीज बन गई, आपको वो मिल गया, आप क्या हो, सुकून हो। लोग, मैंने आजकल देखा है कि मतलब एक तो ये बड़े बड़े बाबाओं के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास अपना सुकून ढूंढने जाते हैं। अरे भैया, असली बाबा आपके अंदर बैठा हुआ है, असली सुकून आपके अंदर बैठा हुआ है। जब आप अंदर से सुकून नहीं हो तो दूसरा आदमी, पर्टिकुलर सिंपल सी बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे अपने अंदर की चीज़ें पूछ रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। भैया आप क्या बताओगे मेरे सुकून के बारे में, मेरे को जितना मेरे बारे में पता है वो मैं खुद ढूंढ सकती हूँ ना, दूसरा थोड़ा ना बता सकता है आपको। तो ये सब, पहले सबसे बड़ी बात ये कि ये वाला सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए खुद के लिए कि भैया मेरा एक दायरा है, मेरे को इतनी चीज़ें चाहिए, इतने में मुझे सुकून है। अब बहुत बड़ी की चाह करोगे तो सुकून तो मिलेगा ही नहीं ना। ये क्या स्पिरिचुअल होने से भी मिल जाता है सुकून? आप यार, स्पिरिचुअल हैं? हाँ, लेकिन इतना ओवर भी नहीं हूँ कि मैं रात दिन, मतलब ठीक है, मेरे को भगवान ने बहुत दिया है, जिस हिसाब से मैं हूँ, जिस हिसाब से मेरी एजुकेशन है, जिस हिसाब से मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मेरे को बहुत दिया है। मैं उसका शुक्रगुजार हमेशा करती हूँ कि मुझे बहुत दिया है, और मैं सेटिस्फाई भी हूँ। अभी आप मेरे से बात कर रहे होंगे, मैं सच में बहुत सेटिस्फाई हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मैंने आपको जस्ट अभी रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि आपको कि मैं जो सेम डे में ऑर्डर्स आते हैं वो नहीं लेती, बट आप वही चीज़ें बेकर्स के किसी भी शॉप्स वगैरह में चला वो इंस्टेंट लेगा, बट मैं नहीं, मेरे को सुकून है। थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ, उसी में मुझे हो रहा है, वो सुकून है मेरे लिए। तो आप
आपको क्या लगता है, आपको ये सुकून, ये पेशेंस कहाँ से मिला है? कहीं तो आपने भी वो चीज़ करी होगी ना अपने अंदर ईमानदारी से बिल्ड। अपना काम करके। अच्छा। हाँ हम शादी पे बात कर रहे थे यहाँ जी। पे, रिलेशनशिप पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में इतने झगड़े आजकल क्यों हो रहे हैं? लोग मतलब आप देख रहे होंगे कि शादी हुई टूट गई। वही मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशन। अभी हाँ। एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो आप? जितनी एक्सपेक्टेशन करोगे हाँ। उतना ही आप नीचे गिरोगे। एक्सपेक्टेशन मत करो, खुद से करो ना, है ना, खुद से करो। क्यों मतलब, हाँ ठीक है शादी होगी अच्छी बात है, दो पार्टनर हो गए, ठीक है, साथ चल रहे, साथ घूम रहे, खा रहे पी रहे रह रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो यार, ये मेरे लिए करेगा, तुम क्यों नहीं कर रहे हो अपने लिए? हाँ। है ना, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा ही नहीं उतरेगा, झगड़े होंगे। और आजकल तो आज जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हस्बैंड है बैंक में, हम्म, मैं होम बेकर हूँ, हम्म, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ, वो अपने सुकून में है, मैं अपने सुकून में हूँ। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। मेरे को बेसिकली मैं बोलूँगी ये लेडीज़ों की, उनको अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, यार ये मेरे लिए करेगा। अरे यार तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक्सपेक्टेशन से इतनी रिश्ते ज़्यादा टूटते मत हैं। करो, फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होती, फिर दिक्कतें होती हैं, फिर परेशानियाँ होती हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर वो ख़राब होता है, फिर उसकी फैमिली ख़राब होती है, फिर खुद हो गया, खुद का जो आपका एक सर्कल है वो ख़राब हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो मैं बोलूँगी वही अल्टीमेटली बात ये आती है, सेटिस्फेक्शन। आप जितने सेटिस्फाई हो, एक्सपेक्टेशन मत करो, जितना हो सकता है आप खुद अर्न करो, ठीक है। आप एक आपका हस्बैंड कमा रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मैंने ये एक पॉडकास्ट में सुन रही थी मैं, वो क्या नाम है उनका, अंबानी की जो ईशा अंबानी जी का। वो सोचो कितने बड़े घर की बहू है, उनका खुद का कहना भी है आपका खुद का अर्निंग होना चाहिए, आप क्यों एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो? किसी से भी मत लगाओ, आप खुद करो। तो वही है ना, लेकिन लेडीज़ें करती नहीं है, और आजकल देखो कितने सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सिया चेतन वाला केस सुना है आपने? हाँ उस पे रिसेंटली कुछ कहना वो तो चाहेंगे? बहुत, उसमें कैसी एक्सपेक्टेशन थी कि मार ही दिया? या ये देखो, अब मैं बात बोलूँगी, वो जो लड़का था 600 करोड़ का मालिक था, राइट? हाँ, चेतन। मे भी कुछ चेतन या चेतन, अच्छा, हाँ। कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा तो वो आई डोंट नो, बट 600 करोड़ का मालिक, मतलब नॉर्मली बंदा तो कमा नहीं सकता। बट आप बताओ ना, आज वो किस चीज़ के लिए है? वो पैसा किसके काम आएगा? बट वो तो एक्सपेक्टेशन भी पूरी कर रहा था। आपने रील्स देखी होगी कि बर्थडे मना रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहा है सिया के लिए। तो मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा भी हो गया ना, हाँ। ये भी दिक्कत है। वो दिक्कत हुई है, उस चीज़ की कदर ही नहीं हुई। अगर उस चीज़ की कदर होती, उस 600 करोड़ की कदर होती, या उस लड़के की कदर होती, आई थिंक वो एजुकेशन के लिए फॉरेन MBA हाँ। उन्होंने किया हुआ था, तो उस चीज़ की भी कदर नहीं हुई, है ना। और सबसे बड़ी बात बोलूँगी, जो उनका वो केस हुआ था, वो तो उनके मदर फादर को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि मतलब हर चीज़ पैसा नहीं होती है, हर चीज़ वो नहीं होता है, तो वो उनको भी देखना चाहिए था। जो उन्होंने, आई थिंक मेरे को ऐसा तो सुनने में भी आया था कि मतलब वो बिज़नेस टू बिज़नेस वाला ऐसा, क्योंकि उस लड़की के जो सिया थी उसके काफ़ी अच्छे थे उसके, तो वही लोग क्या है बिज़नेस ले, फैमिली फ्रेंड्स भी थे वो। मतलब उसको ये दो पार्टनर नहीं बना रहे वहाँ पे, वो बिज़नेस बना रहे हैं, है ना। वो चीज़ें भी तो देखनी पड़ती है ना। हाँ, मतलब उन्होंने अपने काम को। बट मैं बोलूँगी लड़कियों को भी मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी कि मतलब यार देखो, किसी का भी बच्चा है, ऐसे मारो तो मत, हाँ। है ना। आज आपको क्या मिला? अल्टीमेटली आप तो खुश नहीं रहोगे ना, आप तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए वो उनका भी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, हाँ। और पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होगी, क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो इंसान को पेशेंस, अपना दिमाग और अपने पेशेंस के साथ भी बहुत काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इन द एंड सेटिस्फेक्शन और पेशेंस के साथ Yeah. आपको लाइफ जीनी चाहिए। चलिए हम अपने ही टॉपिक पे आ जाते हैं, केक पे आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। तो आजकल मैंने एक चीज़ सुनी है कि बहुत वियर्ड सी, कि रजनीगंधा केक करके या फिर ऐसा कुछ चल रहा है क्या मार्केट में? यार देखो, रजनीगंधा केक भी चलता है, और शूज़ जैसे हो गया,
कि मतलब पर्टिकुलर ये 3D कस्टमाइजेशन तो वगैरह। इसके टेस्ट में, जैसे रजनीगंधा वाली बात हुई, इसके टेस्ट में होता है नहीं, क्या वो फ्लेवर? फ्रेंड सर्कल में कर देते हैं, अगर किसी को मस्ती करनी है या प्रैंक करना है। प्रैंक केक्स बहुत, आई थिंक इसको प्रैंक केक ही बोलते हैं। प्रैंक केक्स बहुत चल रहे हैं। हाँ। रजनी वो फ्लेवर, जैसे हम लोग फ्रूट फ्लेवर बनाएंगे या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर, वो क्या करते हैं, ये मोस्टली ना दोस्त लोग करते हैं, फ्रेंड सर्कल में होता है ये ज़्यादा। नहीं, तो इसका फ्लेवर अलग होता है क्या केक से? मतलब ये तो नहीं, क्या उसमें है? क्या होता है, रजनीगंधा ऐड ऑन कर देते हैं हम। कैसे? वो जैसे हम लोग फ्रॉस्टिंग करते हैं, अच्छा। जैसे बहुत सारी रजनीगंधा लाए, वो उसके अंदर वो कर दिया। अच्छा, उसमें फ्लेवर आ जाता है हाँ, फ्लेवर रजनीगंधा वो आ का। जाता है। ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है। वो वैसे तो बहुत सारी अजीब अजीब सी अडल्ट केक बनते हैं आजकल। मतलब अच्छा, ऐसे ऐसे बनते हैं कि मतलब हम उसको अपलोड ही नहीं कर सकते अपने पेज पे। ये भी ऐसे, फ्रेंड्स ही हाँ, बनवाते हैं? ये मोस्टली फ्रेंड्स। बैचलर पार्टीज हो गई, ब्राइड टू बी का हो गया, ब्राइड ग्रूम टू बी हो गया, अच्छा। या कोई फ्रेंड मतलब बहुत नॉटीनेस वाला, मतलब इतने आते हैं कि मतलब हम उसको अपलोड नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे केक्स आते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, प्रॉपर मैं उसकी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगी, बट उस केक में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की गई थी जो खाने वाली नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाँ, डेकोरेशन के लिए वो बहुत यूज़ अच्छा, करी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपने पूछा। उस उनके बच्चे ने वो चीज़ खा ली, हाँ और फिर उसे रात में पेट में दर्द हुआ, हाँ, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उसका एक्सरे हुआ तो वो चीज़ उसके पेट में थी। मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं याद आ बताती रहा हूँ है। आपको। मैं इस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम लोग ये आई थिंक ये टॉपिक भूल ही रहे थे। तो ये क्या होता है बेसिकली, मैंने कस्टमाइजेशन बोला ना, आजकल सबसे पहले कस्टमाइजेशन वाला, कस्टमाइज वाला केक 1 पाउंड का हो, 10 पाउंड का हो, सबसे पहले कस्टमाइज चाहिए होता है। और कुछ होते हैं जो हम लोग एक मटेरियल होता है फॉन्डेंट मटेरियल, उससे बनाते हैं, बट वो कॉस्टली इतना पड़ता है कि मतलब हर कोई उसको अफोर्ड नहीं करता, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ऐसा रहता है कि आप लोग बनाओ, कुछ भी बनाओ, तरीके मतलब हमें अच्छा दिखना चाहिए। तो अच्छा। इसमें ना बॉल्स वगैरह आती है और कुछ स्टिकर्स वगैरह जैसे हम लोग लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं हम लोग, टूथपिक पिक्स, वो स्टिक्स होती हैं, हाँ हाँ उसमें लगाते हैं हम लोग। हाँ और कुछ बॉल्स होती हैं, वो बाहर से ऐसे लगेगा आपको चॉकलेट है, हाँ। और बट उसमें ना स्टिक्स होती हैं, अच्छा। एक वायर टाइप की ऐसे हाँ। लगाई जाती हैं। तो वो वायर वगैरह जो लगाई जाती है उसमें मतलब ये मटेरियल होता है, ये आयरन का मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा। कुछ तो टूथपिक हो गया, कुछ जो बॉल्स वगैरह में हो गए वो आयरन के तो मैं तो पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट्स को तो मैं बताती हूँ, तो बहुत सारे बेकर्स नहीं बता पाते होंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि आप पहले देखिए कि आपका ना वो किस चीज़ से स्टिक्स हो रखे हैं। ठीक है। ये अवेयरनेस मदर मतलब जो बड़ा है वहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा कि हर चीज़ें उठा के आप केक में से बच्चे को मत दो। ये केस हुआ था, जो वो बॉल आपकी बात कर रहे हैं उसमें से वो तार निकल के हाँ। बच्चे के मुंह में हाँ, चली गई 6 थी। थी वो। हाँ, वो 6 के 6 खा गया था। तो वो 6 के 6 खा गया, तो वो बाद में पता चला। हाँ। तो मैं वही बोलूँगी कि इस चीज़ का ध्यान होम बेकर्स भी रखे, बेकर्स भी रखे, केक देने टाइम कि आप भैया ये चीज़ें लगी हुई है, आपका केक कटिंग हो गया, आप उसको रिमूव करके साइड कर दो, और उसके बाद जो बचा हुआ केक है आप उसको सर्व करो। ये मतलब चीज़ें आपको लोग, बहुत सारे अवेयर लोग, होना हाँ, चाहिए अवेयर, चीज़ इस के चीज़ का लिए, अवेयरनेस होना चाहिए। डेकोरेशन से। हाँ इसके अलावा एक वो जो आप टूथपिक वाला बोल रहे हैं ना, हाँ वो भी केस हुआ था कि वो हाँ, वही मैं जो बोल रही हूँ देखा ना। होगा ना आपने वीडियो की, केक पे वो कर देते हैं सर को, हाँ, तो उसके तो ये भी ना आईज करें, में। मतलब बहुत सारे हाँ लोग ना मस्ती मस्ती में हाँ फ्रेंड सर्कल में ले तेरे मुंह पे लगा दिया या उठा के ऐसे डाल दिया। वो हाँ। एक तो मैंने लेडीज़ का देखा था कि वो उसके ब्लाइंड। आइस में हाँ वो टूथपिक का हाँ, वो चला गया चला था। गया था। तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि केक खाने वाली है यार। इसको अगर आप नहीं खा रहे हो तो आफ्टर केक कटिंग आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ें चाहिए। आप पर्टिकुलरली आप तो उस चीज़ को मौज मस्ती के लिए कर रहे हो, उससे हट के बट थोड़ा सा उससे खतरा भी तो हो रहा है ना। आप हाँ देखो कि आप कहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था, ऐसी वीडियोस भी वायरल होती है कि सेलिब्रेशन चल रहा था और फिर ये मस्ती मजाक में ये हाँ, चीज़ें हुई। वही मैं और बोलना चाहूँगी कि तो ऐसा ना करे ना। ये क्या मतलब ये मेरे को बचपना ही लगता है कि उठा दिया, केक लगा दिया मुंह पे, ऐसे ये बचपना ही है। उस चीज़ से क्या है, अगर आपके उसमें टूथपिक वगैरह घुसी है वो डेफिनेटली ये डैमेज करेगा इसमें, लेकिन बेकर्स का कोई कसूर नहीं होता। हाँ बहुत सारे लोग बेकर्स को बोलते हैं कि यार वो उस बेकर ने हमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। थोड़ा सा आपको भी अवेयर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर स्टिक हुई है तो वो कैसे स्टिक होगी यार क्रीम में। आप क्रीम में कुछ भी चीज़ स्टिक कर दोगे? नहीं ना। वो हाँ। एक आपको उस पर सपोर्ट देना पड़ेगा तभी तो स्टिक होगी। वो किस चीज़ की चीज़, या तो लकड़ी की होगी या तो आयरन की होगी। तो वो चीज़ें आपको खुद भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। और मैं बेकर्स के लिए ये बोलूँगी कि वो
देते टाइम ना वो भी अपने क्लाइंट को बताएं कि ये हम लोगों ने ये चीज़ें लगाई हुई है, तो आप इसको केक के बाद कटिंग करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। केक बेकिंग के अलावा भी आप, हमने सुना है कि इवेंट मैनेजमेंट का भी हाँ। करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे मेरा बेकिंग का तो 7 ईयर हो गया रन करते हुए, अभी रिसेंटली 3 ईयर्स हुए हैं मुझे वेडिंग वगैरह का करते हुए। तो मैं पूरा वेडिंग वगैरह बर्थडे वगैरह पूरा प्लान करती हूँ। ठीक है। तो अभी जब से हम लोग का जो मोदी जी ने ये बोला था कि मतलब उत्तराखंड हमारा वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा, तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मतलब आपका मतलब वो कि ये इमेजिनेशन इतनी अच्छी है कि आप ना इसमें क्यों नहीं जाते हो। तो ये मेरे बहुत सारे क्लाइंटों ने सजेस्ट किया था, तब मैं इसमें गई थी। तो अभी काफ़ी अच्छा मुझे इसमें रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो और मोदी जी ने भी बोला है तो उत्तराखंड में है, तो और वैसे भी उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए माना जा रहा है अब तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब हमें मतलब मैं यही बता रही हूँ कि मतलब हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये मित्र रहता है कि अरे यार वेडिंग डेस्टिनेशन तो यार 50-60 लाख रुपए में होती है, 1 करोड़ में हो जाती है। होती है डेफिनेटली, मतलब आपके लो बजट में भी होती है, बट सिर्फ आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजर कैसा है। अच्छा, हाँ, आप अपना आपका बजट प्लानर बताइए। कैसा है। मतलब आप हाँ। अगर कराती हैं, वेडिंग ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो कितने बजट में? लो भी बताइए और हाई भी बताइए। देखो लो अगर हम बात करेंगे, देखो करने को तो हम 10 में भी कर देंगे, ठीक है, 20 में भी करेंगे, और फिर उसके बाद है क्लाइंट का कि कितना हाई चाहता है वो। लेकिन एक अगर 20 to 25 के अगर बीच में बोलूँ तो मैं एक अच्छी खासी वेडिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया। अच्छा। क्योंकि देखो वेडिंग डेस्टिनेशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 आपकी तरफ से होते हैं, 30-40 लड़के वालों की तरफ से होते हैं, दोनों ब्राइड ग्रूम की तरफ से इतने इतने होते हैं। इतने में बहुत अच्छी शादी हो जाती है। तो केक बेकिंग, वेडिंग, और अब आगे का क्या प्लान है आपका? देखो अभी तो प्लान यही है कि अभी बेसिकली मेरा एक प्लान ये भी चल रहा है कि मैं पर्टिकुलरली अपना वर्कशॉप खोलूँ, वर्कशॉप दूँ, किस चीज़ की? ऑनलाइन वर्कशॉप केक बेकिंग का। केक बेकिंग हाँ, की। अच्छा। मतलब जो ये बोलते हैं ना कि मतलब आप अपनी कला को जितना बांटोगे वो उतना ही आपको वो होगा, मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो आपकी अंदर की कला है वो आपको बांटनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं इसका क्लासेस का स्टार्ट करूँगी अभी ना, ऑनलाइन क्लासेस का। तो फिर इसमें मैं पर्टिकुलरली कवर अप करूँगी जो नीडी लोग हैं, जो रियली में मतलब कुछ करना चाहती हैं। अच्छा। तो उनके लिए मैं पर्टिकुलरली मतलब ना एक लिमिटेड फीस पे इसको मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने अच्छा। बोला ना क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन है, तो मैं उस चीज़ को एज ए बिजनेस नहीं लेके जाऊँगी, एज ए एक इमोशन है ये हाँ तो आपका। जुड़ा हुआ है इमोशन, क्योंकि मेरे को इस काम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक क्वेश्चन रह गया था जी आपसे। जी। अगर इंसान केक बेकर बनना चाहे, ठीक है, रैंडमली कोई भी केक बेकिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो कम से कम वो कितना उसे इन्वेस्ट करना होगा? देखो बेसिक अगर बेसिक। बहुत बेसिक करना है उसको 20 to 30,000 मान के चलो। मतलब 20 to 30 हाँ थाउजेंड में बेसिक आप केक बेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर बेसिक। सकते हो, हाँ बेसिक। अच्छा। फिर उसके बाद आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए, आप उस पैसों को उसमें लगाओ, फिर उसके बाद अपना बड़ा सेटअप डालो। अच्छा, तो हाँ 20-30 से स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है। आपको अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिले हैं, उत्तराखंड एक्सीलेंस अवार्ड भी आपको मिला है केक बेकिंग हाँ के जी, लिए। अभी जस्ट रिसेंटली। हाँ, तो कैसा लगता है जब आपको, आप जिस काम को कर रहे हैं और आपकी वो पसंद है और उसके लिए आपको सम्मान भी मिलता है, तो कैसा लगता है? वो फीलिंग कैसी होती है आपके लिए? देखो आपके काम के लिए आपको कुछ सम्मान मिले, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, तो उस चीज़ की ना खुशी, मतलब वो उस चीज़ में चार चांद बोलते हैं ना, चार चांद लगा देता है कोई भी अगर आपको मिलता है। तो रिसेंटली अभी मुझे ये उत्तराखंड एक्सीलेंस अवार्ड मिला था बेकिंग में और प्लस आपका इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मतलब ये ना अलग टाइप की खुशी होती है, मैंने जैसे बोला चार चांद लगा देता है। तो ये अवार्ड जो छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ये उत्तराखंड में करते हैं, हम लोग को बूस्ट कर देते हैं। एक अलग ही हम लोग को ताकत मिलती है कि यार हमने और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो और बढ़ाना है इस काम को। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो एक आपके काम के बाद आपको इनाम मिल जाए एक तो पुश उससे मिल बड़ी जाता खुशी, है। हाँ एक किक होती है वो मिल जाती है हमें। अच्छा, आप बताइए, आप मतलब वैसे तो आप जी केक बनाती जी हैं, जी।
और जो चीज़ हम बनाते हैं ऐसा होता है कि वो हम इतना खाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि हम बना रहे हैं उस चीज़ को। आपकी कोई फेवरेट रेसिपी है केक से अलग? ये आपने सही बोला कि जो हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता है, वो दूसरों को क्योंकि खिलाता मन भर जाता है। है ना बना के। सेम चीज़ें मेरे साथ भी है हाँ। कि हमारा कोई भी ओकेशन होता है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब बोलते हैं यार तू केक क्यों नहीं खा रही है, बट वो वही होता था बनाते बनाते मतलब आप इतना वो हो जाते हो कि मतलब उसकी फ्रेग्रेंस आपके अंदर ऐसी चली जाती है कि आप उसको खाने का मन नहीं हो पाता है, वही है। बट ये मैं पर्टिकुलरली अपने खाने की अगर मैं बात करूँगी तो मुझे पहाड़ी खाना बड़ा पसंद है। जैसे क्या? भटकी चुड़कानी, अच्छा। भात, और उसमें ये आपका क्या बोलते हैं ये, इसका जो भांग की चटनी। अच्छा, इसका कुछ प्रोसेस बताओगे हमें, मतलब सुनना हम पसंद करेंगे। जैसे ये भटकी चुड़कानी जो आपने बोला और भांग की चटनी, इन दोनों का प्रोसेस बताओ हमें अलग अलग। अलग अलग जैसे हाँ। इसकी भटकी चुड़कानी के तो मैं पहले बोलूँगी, आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, ठीक है। ठीक है, या घी में भी आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन हो गया, प्याज हो गया, फिर उसको थोड़ा सा मिक्सी में रोस्ट करके या सिलबट्टे में करेंगे तो अलग ही वो आता है। सिलबट्टे। हाँ, उसको ठीक उसके है। दानों को पीस के देन उसको थोड़ी देर रोस्ट कीजिए। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा आटा डालिए उसमें, फिर उसके बाद उसको भी रोस्ट कीजिए। उसके बाद जो उसकी फ्रेगनेंस आती है, अगर आपको लग गया है कि ये हो गया है तैयार, उसके बाद उसको पानी डालिए, 15-20 मिनट उसको पकाइए। फिर उसको गरम गरम भात बोलेंगे, भात बोल के अलग ही मज़ा आता है, चावल तो नहीं बोलूँगी मैं, भात बोल के जो उसमें डाल के आप जो उसके ऊपर देसी घी डालिए, उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और। अच्छा, खाने का मन कर गया आपका भी। हाँ मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और वो भांग की चटनी? देखो भांग की चटनी को क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत टेस्टी होती है, कभी आप बनाना, बड़ा टेस्टी होता है। भांग लीजिए, उसको तवे में हल्का सा रोस्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, और इसको मेनली पीसिए सिलबट्टे में। भांग को? हाँ, सिलबट्टे में पीसिए, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा धनिया, हरी मिर्च, 2 लहसुन के छोटे छोटे कलियाँ, नमक आपके उससे जितना आप लेना चाहो उस हिसाब से उसको पीसिए। उसके बाद जो उसकी मतलब एक्चुअल में जो उसका पीसने के बाद जो उसका ऑयल निकलता है, जो उसकी फ्रेगनेंस आती है ना, वो अलग ही होती है। आप उसको चटनी आप और सारी चटनी भूल जाएंगे जो इस चटनी को उत्तराखंड में खाएगा। काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है बहुत, हाँ, भांग की बहुत। चटनी। अब तो कहते हैं वैसे भी फेमस हो रही है और राज्यों में भी फेमस नहीं, हो रही है। हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है इसके। अच्छा। अलग ही आप गूगल सर्च करेंगे तो इसके हेल्थ के बेनिफिट भी बहुत है इसमें। अच्छा, वैसे पहाड़ी खाने में हेल्थ बेनिफिट बहुत ऐड है, ऑन बहुत होते है। ही मैं हैं तो यही टेस्ट के बोलूँगी, साथ। लोग बाहर जा जा के इतना खाते क्यों खाते होंगे? अरे अपने घर में बनाओ ना, आपके घर में ही, और आपके उत्तराखंड में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको खाओ ना। आजकल तो लोगों को फास्ट फूड पसंद आता है पर। हाँ, बहुत लोग हैं, हाँ। लेकिन अब आजकल की जो जनरेशन है, हम खासकर जेनजीज वगैरह की बात करेंगे, तो वो भी बहुत अवेयर हो गई है अब खाने के मामले में। अच्छा। हाँ, वो भी मतलब घर का बना हुआ उनको प्रेफर कर पसंद रही आता है है। अब। हाँ, सुधर रहे हैं लोग। बस सुधर रहे हैं, अब खाएंगे तो सुधर रहे हैं। बहुत सारे मतलब अब हो गया, अवेयरनेस बहुत आ गई जब से हमारा सोशल मीडिया चला है ना, इससे बहुत अवेयरनेस है। और आनी भी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली आनी चाहिए। खा रहे हैं वही। आप एक दिन बनाओ ना, सिर्फ वीक में या 15 डेज cheat में day। चीट डे बनाओ। आपको क्यों खाना है रोज? मुझे ये नहीं पता। हाँ। आपकी मम्मी घर पे है, आपकी वाइफ है घर पे, उनको बोलो बढ़िया खाना बना के देते हो। उससे अच्छा वही बोलो, बोले सुकून की बात है, सुकून मिलता है उस घर का खाना खाने में। सही बात है।